जाना चाहिए। 19 सप्ताह में छठे चरण का आ जाएगा और उसमें ये भी लिखा गया है कि ये जो शेड्यूल है ये मतलब जनवरी के लास्ट तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या लगता है ऐसा कुछ हो जाना शेड्यूल? जैसा सरकार ने कहा था कि सभी लोगों को हम एक साथ नियुक्ति पत्र देंगे, तो कहीं ऐसा हो सकता है कि छठा चरण प्राइमरी वाला भी चल रहा है, कहीं उसके साथ दोनों कंप्लीट करा ले सेम डेट में। उसके बाद आपका जो 7वां चरण है बिहार स्टेट का, देखिए जितना 94 के लिए 94,000 के लिए भागदौड़ है, उतना छठा चरण मतलब स्टेट के लिए भागदौड़ नहीं है। यानी कहा जाए हाई सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी के लिए उतना भागदौड़ नहीं है, फिर भी उनका शेड्यूल निकल रहा है। कम अभ्यर्थी है ना उसमें, इस कारण से ऐसा हो रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है कि एक तरह से कहा जाए कि सरकार इस पे सजग है। क्या कुछ होता है, क्या कुछ लग रहा है आपको? और देखिए अभी तो जब तक शेड्यूल आ नहीं जाए तब तक कैसे कुछ कहा सकता है, बट उम्मीद करते हैं कि उसका भी जनवरी में कंप्लीट कर देगा। देखिए होना चाहिए ऐसा। जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा क्या लगता है कि अगर जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा तो बिहार स्टेट के जो 19 के जो अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं बहाली का, उन लोगों को कब तक नौकरी मिलेगा? तो जनवरी में जब कंप्लीट हो जाएगा, नियुक्ति पत्र बटेगा, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं क्या है नहीं है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि फरवरी में नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी भी बोल रहे हैं बार बार ऐसा। अब देखा जाए, ऐसे उनकी बातों पर तो विश्वास करना मुश्किल है अब तक के एक्सपीरियंस के अनुसार। फिर भी उम्मीद तो आप लगा ही सकते हैं कि फरवरी में नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए। अच्छा, केस का जो आप लोगों का हुआ टैगिंग वगैरह हो रहा था, तो क्या कुछ अपडेट है उसका, केस का? बिहार स्टेट से संबंधित जो भी केस हैं, केस जितना भी था वो सब लाइन अप है, बस सुनवाई की पहला हियरिंग का बस इंतजार है। पहला हियरिंग हो जाएगा हो जाएगा। तो पहला हियरिंग का कुछ उम्मीद है कि इस मंथ के लास्ट तक हो जाए? अब तो इस मंथ में कहाँ होगा, 2 दिन बचाएंगे। अब तो 25 से तो कोर्ट ही बंद हो जा रहा है, 2 तारीख खुलेगा फिर। तो ऐसा लगता है तो जनवरी में ही सारे जो केस है वो सारी चीज होंगे। वो भी तब जब बेंच में क्रिमिनल केसेस अलॉट नहीं हो, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग का बेंच जो है सिविल बेंच अलॉट किया गया और उस बेंच में केवल क्रिमिनल केसेस सुने जा रहे हैं, तो अगर वैसा परिस्थिति रहा तब तो मुश्किल होगा। बट उम्मीद करते हैं कि नए साल में कुछ ना कुछ रोस्टर चेंज होगा। जब चेंज भी होते रहता है रोस्टर की, और किन लोगों को सुनना है क्रिमिनल मैटर, किन लोगों को सिविल मैटर, तो वो चेंज होते रहता है बारी बारी। तो देखते हैं नए साल में क्या होता है। अच्छा, आप सभी जो व्यूअर्स हैं वो सभी व्यूअर्स अपना क्वेश्चन भी रख सकते हैं, उन लोगों का क्वेश्चन लेंगे। अगर आलोक सर से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जैसे एक शहनवाज आलम जी का कहना है कि स्टेट वालों को नौकरी मिलेगी क्या लगता है कि स्टेट 2019 वालों को नौकरी मिल जाएगी? क्योंकि वो क्वालिफाइड हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनको नौकरी मिलेगी या ऐसे ही भागदौड़ हो रहा है केवल। अब देखिए, अब तो छठा चरण कंप्लीट होने के बाद ही कुछ कर पाएंगे ना। अभी तो छठा चरण कंप्लीट हो जाए पहले तो आदमी यही सोचता है। अच्छा, किसी आशुतोष राय जी का कमेंट है कि मेरिट वालों का क्या होगा क्या? मेरिट वालों का होगा क्या? मेरिट वालों का क्या होगा वो तो अब देखिएगा जब कोर्ट से कुछ होता है डायरेक्शन। और वैसे सरकार की उम्मीद है कुछ ना कुछ मेरिट के लिए सोच रही है, देखते हैं क्या वो करते हैं। मेरिट के लिए सोचा जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन ऐसा क्या लग रहा है कि ये जो जैसे ही छठा चरण कंप्लीट होगा तो 7वां जो चरण है वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ लगता है? और तुरंत तो नहीं कहेंगे, फिर भी 1-2 महीने में स्टार्ट हो जाना चाहिए, उम्मीद करते हैं ऐसा। 1-2 मंथ में स्टार्ट हो जाएगा 7वां चरण, क्योंकि बहुत बेहतर। अच्छा, इसमें केस का अगर सुनवाई नहीं होता उतने दिनों तक क्या हो सकता है? अब केस की सुनवाई नहीं होता है तो देखना है गवर्नमेंट जो है कैसे लेके आगे बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। उससे तो पता चल ही जाएगा ना कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है। अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ, जो हमने डिसीजन लिया है 26 जून का उसके अकॉर्डिंग, और अगर उसको लगेगा कि नहीं कोर्ट से कुछ हो जाए उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, तो मे भी गवर्नमेंट रिपोर्ट का वेट करेगी। अच्छा, श्रीकांत जी का प्रश्न है यहाँ पे कि स्टेट 2011 में कुल कितने लोग होंगे सर? 2011 में तो सोशल साइंस की बात करिएगा तो सोशल साइंस में लगभग 3,000 लोग बचे हुए हैं। तो 3,000 में मान लीजिए अभी सीटें उनकी 600-700-800 है,
तो मान लीजिए उतने लोग निकल जाएंगे, तो आई होप कि 2-2,500 लोग तो केवल बचेंगे SST के। उसमें भी बहुत सारे लोग कॉमन है जो 2011 में क्वालिफाई हैं, या उसमें बहुत सारे लोग 2019 में क्वालिफाई भी हैं, मेरिट में भी हैं, कुछ रोडिस्ट और कुछ लोग नॉट इन मेरिट में भी है। बाकी विषयों में जो आंकड़ा है वो नगण्य मात्रा क्या है। नगण्य मात्रा का मतलब है कि समझ लीजिए 50, 100, 200 ऐसे लोग बचे होंगे, उससे ज्यादा नहीं। ओके अच्छा, एक प्रश्न है आलोक कुमार चौधरी जी का। इन्होंने पूछा है कि सर मैंने एस्टेट जनरल कैटेगरी से दिया था, अगर 7वां फेज का न्यू नोटिफिकेशन आया तो क्या मैं EWS नियोजन इकाई में लगा सकता हूं? देखिए, जब सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी लिखा होगा कि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो कैसे आप EWS लगाइएगा? पहले सर्टिफिकेट जो मिलेगा उस पर कौन सा कैटेगरी मेंशन होता है कि नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट। अगर कैटेगरी आपका जनरल मेंशन है तो फिर आप EWS कैसे करिएगा? तो ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि अगर आप जनरल का सर्टिफिकेट मिलता है उसमें कैटेगरी लिखा हुआ है तो जनरल है तो जनरल में ही जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे उमाकांत तिवारी जी का पूछना है कि केवल मेरिट वालों का कि नॉन मेरिट वालों का कोई चांस है सर? सरकार ने तो मेरिट नॉट मेरिट दोनों को बराबर कर दिया है। कोर्ट का डायरेक्शन कुछ होता है तो दूसरी बात है, तो फिलहाल तो मेरिट नॉट मेरिट दोनों सरकार बराबर मान के ही चल रही है। अच्छा, ये राज करके कोई है, उन्होंने पूछा है कहाँ जाना ठीक होगा, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में? हम दोनों में हैं। तो मिडिल स्कूल में हो गया है तो भाई तो हाई स्कूल के लिए क्यों परेशान है? दोनों की सैलरी एक ही है, सब कुछ एक ही जैसा है, तो फिर तो क्या परेशानी है? हमारे समझ से मिडिल स्कूल में अगर आप हो चुका है आपका तो हाई स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पे स्केल दोनों का सेम ही रहता है, चाहे मिडिल का हो चाहे हाई का हो। हाँ, अगर +2 में होता तो दूसरी बात थी, बट मिडिल और हाई का तो पे स्केल सेम ही है। अच्छा, मनीष कुमार का क्वेश्चन था। मनीष कुमार जी ने पूछा था कि साइंस में कुल कितने स्टूडेंट होंगे, यानी 2011 को जोड़ते हो? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा स्टूडेंट होंगे साइंस में। बहुत कम लोग होंगे भाई, बहुत कम लोग। संख्या नगण्य मात्र की है, मात्र नहीं समझ। यानी देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस में ज्यादा दिक्कत है। तो लोग सोशल साइंस में है, बाकी मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, इन सब में भी है स्टूडेंट, बट गिने चुने स्टूडेंट है। वो आप देखिए, वो आंकड़ा आपको खुद पता चल जाए कि अभी आप देख रहे हैं कि सरकार ने दिया कि 32,000 सीटें हैं, पहले 30,000 था, 32,000 दे रहा है। अब देखिएगा जब टोटल लोगों का काउंसलिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तो सरकार जब वेबसाइट पे लोड करेगी ये सब अभ्यर्थियों की संख्या लिस्ट, तो पता चल ही जाएगा आप लोगों को कितना लोग आपको चयनित हो रहे हैं, अंदाजा आपको लग जाए। जितने लोग हैं ये भी आपको अंदाजा लग जाए। 32,000 सीटें आ रहे हैं, बट हमें नहीं लगता कि चयन 3-4 हजार 5 हजार से ज्यादा होगा, हमें नहीं लगता। अच्छा, एक शुभम मेहता जी हैं, उन्होंने पूछा सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा एस्टेट 2019 वाला, क्योंकि इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा है। क्या कुछ लगता है? तो सर्टिफिकेट तो देना बिहार बोर्ड का ना काम है, तो बिहारी बोर्ड बताएगा ना कब तक देगा वो। अब वो कहीं कोर्ट केस का इंतजार कर रहे हैं या क्या मसला है तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट का तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अच्छा, भाषा वाला हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि भाषा सब्सिडी वाले को भी लिया जाएगा ना एस्टेट में? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। जब वो देता स्नातक विषय में होना चाहिए उत्तीर्ण, तो उससे मतलब है ना स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए। वो सब्सिडरी है कि ऑनर्स है, ये कोई मायने नहीं रखता। यानी अगर आप ये वो विषय, अगर आप भाषा विषय से हैं, सब्सिडी से हैं, तो आपको लिया जाएगा। और इन्होंने एक और क्वेश्चन है रोहित कुमार सिंह का। इन्होंने पूछा है कि सर मेरा BA में जनरल पेपर से किए हैं तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम बिहार में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दिया कि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए, बस यही मतलब। ऑनर्स वाली कोई बात नहीं है।